मेरी बात बता रहा हूं मैं, 15 दिन पहले की बात है। 24 नवंबर के कार्यक्रम की तैयारी हम लोग कर रहे थे, जो तालकटोरा स्टेडियम में हमने पेरेंटिंग सेमिनार किया। एक जगह से आ रहे थे, रात के लगभग 10 बजे का टाइम रहा होगा। पुलिस का नाका लगा हुआ था, पुलिस ने रोकवा लिया। मैं आंख बंद करके साइड वाली सीट पर लेटा था, एक साथी था अपना, वो ड्राइव कर रहा था। गाड़ी रुकी, मैंने हल्की सी आंख खुली, मैंने देखा आगे पुलिस वाले खड़े हैं, मैंने आंखें बंद कर ली। उसने शीशा उतारा, मैंने कहा अपने आप बात कर लेगा। वो अंकुश भाई थे साथ में। शीशा उतरने के बाद उस पुलिस वाले ने बोला, हाँ जी कहाँ से आ रहे हो? मैंने उसको ऐसे हाथ लगाया अंकुश को, मैं कहा रुक। मैंने आंख खोल के कहा हाँ क्या प्रॉब्लम है? मतलब इस देश में आने से पहले, जाने से पहले तुमसे पूछना पड़ेगा क्या कहाँ आना है कहाँ जाना है? मतलब हम तुमको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों बताएं, पहले ये बता। वो ऐसे करके, अच्छा डॉक्टर साहब हैं क्या? मगा भाई कोई भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ डॉक्टर देवेंद्र बुला रहा है। मैं कहा हाँ बताओ। कुछ नहीं जी आप जाइए डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम तो अपनी ड्यूटी पूरी करें। अरे ड्यूटी नहीं पूरी करते मेरे भाई, तुम किसी से पूछ ही नहीं सकते हो सड़क पे चलते हुए किसी आदमी से। पुलिस को अधिकार ही नहीं है किसी से पूछने का कि तुम कहां से आ रहे हो कहां जा रहे हो। पूछ सकते हैं जी? नहीं रोक सकते रास्ते में। अनलॉफुल डिटेंशन, उसको रिटेन करने का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन देश की जनता को पता ही नहीं है कि आपसे कोई रास्ते में पूछ नहीं सकता। जब तक आप कोई जुर्म करके ना भागे हो और आपके बारे में पुख्ता जानकारी पुलिस के पास ना हो, तब तक रास्ते में रोक करके आपसे लाइसेंस नहीं मांग सकता वो, जब तक आपने कोई क्राइम ना किया हो। और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन क्राइम नहीं होता है, वो हमने माने हैं नियम अपने आप से, वो हमने माने हैं। अभी पुलिस वाला अगर बोलता है कि तुमने हेलमेट नहीं पहना है, मैं ये बता रहा हूं, राजकोट की बात बता रहा हूं आपको, गुजरात के राजकोट में, वहां अशोक भाई पटेल हैं। कई साल पहले वहां क्या हुआ, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। उन्होंने बोला, जैसे चलते चलते स्कूटर पे पुलिस वाले ने उनको रोक लिया। हाँ जी हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने? बोला हाँ जी नहीं पहना हुआ। चालान कटवाओ, लाइसेंस निकालो। बोला काहे को? जुर्म क्या है? हेलमेट ना पहनना कोई क्राइम है क्या? नहीं, ट्रैफिक नियम का वायलेशन है, ट्रैफिक रूल का वायलेशन है ना, क्राइम तो नहीं है, अनलॉफुल तो नहीं है। बोला नहीं जुर्माना लगेगा। अरे काहे को लगेगा भाई? सिर मेरा है, मैं फुड़वाना चाहता हूं, तेरे को क्या टेंशन है? मैं तो सड़क पे चलते हुए गिर के टूट गया, मतलब गिर गया मर गया तो, अरे भाई मैं तो सिर्फ फुड़वाने के लिए निकला हूं घर से बाहर, तू बता तेरे को क्या टेंशन है? बोला नहीं ये तो करना पड़ेगा, चालान तो कटेगा। बोला काट तू चालान, मैं देखूंगा कोर्ट में। उसने चालान काट दिया बिना कोई डॉक्यूमेंट लिए, उसने चालान पकड़ा दिया। जज के पास, मतलब जैसे 28 दिन होने के बाद में जज के पास पहुंचता है, जब तक अगर आप फाइन नहीं भरते हो। जुर्माना था मात्र 30 रुपए का रहा होगा। उन्होंने कहा, जज ने 30 रुपया फाइन, तो उसने कोर्ट में खड़ा होकर बोल दिया नहीं जज साहब भरूंगा नहीं, भरना नहीं है। क्यों नहीं भरना? जी मैं अपना सिर फुड़वाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं हेलमेट ना पहनने के लिए, मुझे कोई कैसे जबरदस्ती कर सकता है कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है? मुझे आप जागरूक करो, मुझे आप बताओ, समझाओ, मेरी काउंसलिंग करो, मुझे शिक्षा दो, मुझे गाइड करो, उसके बाद मैं मान लूंगा, ऐसी बात नहीं है। पर तुम जबरदस्ती फाइन कैसे कर सकते हो? तो बोलता है कि नहीं भरोगे तो 1 दिन की जेल होगी। बोला हाँ जेल जाऊंगा। अब क्या होता है, ये अखबार वाले डेली के डेली अपनी जो न्यूज लेते हैं वो थाने से, ऐसे कचहरी से या कोर्ट से लेते हैं। तो अब जब एक आदमी को हेलमेट ना पहनने की वजह से जेल हो गई, तो उसकी दलील भी छपी वहां अखबार के अंदर। अखबार में दलील छपी तो सारे के सारे राजकोट के अंदर यह खबर फैल गई कि अशोक भाई पटेल जो इतने अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको जेल हो गई हेलमेट ना पहनने की वजह से। अब वो जेल से बाहर आए अगले दिन तो आना ही था उनको, 1 दिन की जेल थी खाली। अगले दिन शाम को जब वो वापस आए तो वहां मीडिया का जमावड़ा था। मीडिया वालों ने उनसे फिर पूछ लिया, हाँ जी आप 1 दिन की जेल में गए? बोला हाँ। तो फिर अब क्या विचार है आपका? बोला अब विचार यह है कि फलानी तारीख को इतने बजे इस चौक से बिना हेलमेट पहने फिर से जाऊंगा। अब पुलिस वालों में हिम्मत है तो दोबारा काट के दिखाओ चालान। वो दोबारा गए उसी तारीख में, और साथ में उसने वहां के आईजी को चिट्ठी लिखी कि इस तारीख में निकल रहा हूं, मैं बिना हेलमेट के निकल रहा हूं और तू रोक के दिखा मुझे। अब आईजी की नाक का सवाल बन गया, क्योंकि अखबारों में छप गई। एसपी की नाक का सवाल बन गया। वहां फिर पुलिस खड़ी मिली, वहां फिर पकड़ा उनको, फिर जेल हुई 2 दिन की। 2 दिन की जेल के बाद फिर अखबार में छपा। तीसरी बार फिर जेल में गए, ऐसे ही आते ही फिर कहा कि मैं इस तारीख को फिर निकलूंगा और तुम रोक के दिखाना। तीसरी बार उनको जेल हुई 8 दिन की। लेकिन जब 8 दिन की जेल हुई तो जेल में 26 लोग जेल के अंदर वैसे थे जो बिना हेलमेट के अंदर थे, उनके साथ में ही 26 लोग। और बाहर निकलते ही फिर कहा मैं फिर तोड़ूंगा। अगली बार वो बिना हेलमेट के फिर निकले, फिर पुलिस वालों ने टोका, लेकिन अब की बार उनका चालान नहीं हुआ। बल्कि अब राजकोट छोड़िए, पूरे गुजरात में हेलमेट का चालान नहीं है आज के टाइम भी, आज भी नहीं है। कोई नहीं पुलिस वाला रोक के चालान करता है हेलमेट का। अब तो गुलाम से ज्यादा हो गए हैं तो ज्यादा कटने लग गए होंगे, बात अलग है। वो ऑनलाइन उससे आ जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, वो अलग पॉइंट है। लेकिन अभी भी हेलमेट का चालान नहीं है वहां।